ओम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय? देखिए, तुला राशि वालों के लिए जो जुलाई का पहला चरण है, कई प्रकार की शुभ सूचनाओं का आगमन लेके आया है। समय प्रशस्त है, आप इस समय का लाभ लेने का आपको सुंदर कार्यक्रम का अवसर मिल रहा है। ग्रहों का योगायोग से आपको इसका अवश्य लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। कई दिनों से जो आपकी हिम्मत थोड़ी कमजोर चल रही थी, अब उसमें भी पॉजिटिव चेंजेस आने के योग बन गए हैं और आपके लिए लाभ की स्थिति प्रशस्त दिखाई दे रही है। तो आपको इस समय का लाभ अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। पहले समझ लें कि सिलसिलेवार तिथि वाइज आपके लिए ग्रहों का कैसा योगायोग बन रहा है और उसके अनुसार से कौन सी तिथि में आपके लिए बहुत अच्छे योग हैं, कौन सी तिथि में आपके लिए थोड़े से उपाय करने की जरूरत है। सबसे पहले पंचांग बात कर लेते हैं 1 जुलाई का। तो 1 जुलाई के दिन विशेष तौर पर आषाढ़ मास का योग है। आषाढ़ मास का कृष्ण पक्ष की शनिवार है, त्रयोदशी तिथि है और चंद्रमा चल रहे हैं बृहस्पति में वृश्चिक राशि में और साथ साथ सिंह राशि में परिवर्तन कर कर मंगल आ गए हैं। ये बड़ा शुभ हुआ है। मंगल जो बहुत दिनों से लगातार करीब 50 दिनों से बहुत कमजोर स्थिति में चल रहे थे और वो अब सिंह राशि में जो प्रवेश कर गए हैं, वो आपके अंदर उत्साह, विशेष तौर पे सामर्थ्य, आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बनाएंगे। जो कई दिनों से ऐसा लग रहा था कि कोई मन हिम्मत ही नहीं जाग रही थी, उन सब में परिवर्तन आने का योग बन गया है। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि बहुत ज्यादा हिम्मत करके बहुत ज्यादा कूद लगाकर कहीं अपनी सीमा से ही बाहर कूद जाए, क्योंकि मंगल सामने चल रहा है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मंगल सामने चल रहा है शनि के, और बाई चांस आज शनि प्रदोष भी पड़ रहा है 1 जुलाई को। तो शनि को अनुकूल करना पड़ेगा। शनि की जो बहुत ज्यादा विशेष तौर पे वक्र स्थिति में होकर और ज्यादा सामर्थ्य उनका बढ़ गया है, कहीं कुछ उस सामर्थ्य में मंगल के साथ जो सप्तक योग है उसमें कहीं कष्ट ना उत्पन्न कर दें, तो उसके लिए उनको ध्यान रखने की जरूरत है। हो सके तो शाम को एक छोटा सा उपाय कर लें। आज के लिए नहीं उपाय बता रहा हूं, लगातार कई दिन, क्योंकि 4 महीने तक शनि महाराज इसी स्थिति में चल रहे हैं, करीब करीब नवंबर तक। तो कोशिश ये करें, विशेष तौर पर क्योंकि शनि प्रदोष योग पड़ रहा है, बहुत रेयर पड़ता है, तो ऐसे में इस शुभ योग का लाभ उठाने के लिए गंगा जल में थोड़े तिल डालकर एक मंत्र बता रहा हूं, उसका उच्चारण करते हुए ओम शन्नो देवी रविष्ट्रया आपो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, या ओम प्रांग प्रीं प्रौंग से शनिश्चराय नमः। ये वेद का मंत्र बोला था मैंने पहले, जो रुद्राष्टाध्यायी के अंतर्गत आता है, तो उसको भी उसके द्वारा कर लीजिए, या ओम प्रांग प्रीं प्रौंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए और विशेष तौर पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिव का अभिषेक करें, कल्याणकारी योग बनेंगे। 2 जुलाई को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि रविवार का अवसर है और उस दिन चतुर्दशी तिथि है और साथ साथ पूर्णिमा का आगमन शाम को हो जाएगा, इसलिए सत्यव्रत उसी दिन किया जाएगा। और उसके साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन बड़ा पॉजिटिव रहेगा और आपके अंदर उत्साह का उदय करेगा। लेकिन कई लोग उत्साह के द्वारा, आपके जब उत्साह में व्यक्ति होता है तो कई बार क्या होता है, हवा भी भर जाती है। कई लोग आपके उस उत्साह का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे और अपने कार्य को निकलवाने के लिए आपके समय को यूटिलाइज करेंगे। तो ऐसा ध्यान रखिएगा, आप अपने कार्यों में पूरी तरह से कार्यलिप्त हो और आपके अपने आप कार्यों को थोड़ा स्वार्थी बनकर निपटाने का प्रयास कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शिव को प्रसन्न करने का दिन है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का दिन है। कोशिश करें सत्यनारायण व्रत उस दिन किया जाएगा, तो भगवान ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करते हुए कार्य को करें, शुभ होगा। समय परिवर्तन का योग बनाएगा। दोपहर के बाद लाभ की स्थिति बनेगी। 3 जुलाई को यदि हम देखें तो सोमवार का अवसर और गुरु पूर्णिमा का अवसर, आषाढ़ पूर्णिमा का, और ऐसे में गुरु का स्तवन कर कर, पूजन कर कर, उस पारलौकिक ब्रह्म की उपासना करने में जो रास्ता दिखाने वाला साक्षात सदगुरु है, उनका ध्यान करते हुए, उनका पूजन करते हुए दिन को आरंभ करना चाहिए। इससे कहा जाता है कि लोग ही नहीं परलोक भी सुधर जाते हैं, परमात्मा के साथ सानिध्य बिठाने का तारतम्य बैठ जाता है। तो इसलिए इस स्थिति को बड़ा विशेष तौर पर हमें समझना चाहिए और इसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह आपके अनुकूल चल रहे हैं और आपके लिए धर्म कार्यों से विशेष तौर पे लाभ की स्थिति बन रही है। बुध और विशेष तौर पे सूर्य के आमने सामने जिस प्रकार से योग बन रहे हैं, बुध और जो विशेष तौर पर चंद्रमा के आमने सामने होने की स्थिति बनी हुई है, वो आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी को कई प्रकार से एनहांस करती दिखाई दे रही है और आपकी योग्यता को बढ़ा सकती है। कई क्षेत्रों में ऐसा लाभ मिल सकता है जिनमें आपकी योग्यता नहीं भी थी, फिर भी आपकी छाप वहां रह सकती है। तो इसका पॉजिटिव लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। दोपहर के बाद आपको लाभ की स्थिति और प्रशस्त होगी और परिवर्तन के योग भी बनेंगे, तो इसका ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको। 4 जुलाई को ग्रहों की गणना दिखा रही है कि इस दिन बहुत सुंदर तिथि का आगमन हो रहा है। सावन का की पहली तिथि है, सावन का विशेष तौर पर कृष्ण पक्ष का आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा है उस दिन, और ये सावन का जो आरंभ है बड़ा कल्याणकारी रहेगा आपके लिए। उस दिन मंगला गौरी जी का पूजन भी किया जाएगा और साथ साथ
आपके ग्रहों के अनुसार से आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आने के बहुत बढ़िया स्थान समर्थ योग बनेंगे। लेकिन कुछ खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, कुछ खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, बेकार खर्चों में ना फंसें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें, कोशिश ये करें। देखिए सावन शुरू हो रहा है इस दिन से, मंगलवार के दिन सावन का अनुष्ठान यदि शुरू किया जाए तो कहा जाता है शिव को प्रसन्न करने का बड़ा सुंदर तिथि होती है। कोई भी कार्य यदि मंगलवार को अनुष्ठानित कार्य शुरू करते हैं तो कहा जाता है कि उसका पूर्ण होने का पूर्ण गारंटी शास्त्र में वर्णित है कि मंगलवार के दिन यदि कोई अनुष्ठान आरंभ किया जाए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस बार संपूर्ण सावन के 60 दिनों के लिए, इस बार सावन 2 महीने का है, और उस दिन से हमने सुंदर कार्यक्रम रखा है कि विवेकानंद योगाश्रम में 60 दिन तक रुद्राभिषेक शाम को सुंदर तरीके से सब लोग सम्मिलित होकर करने का प्रयास करें। वैसे तो पूरे साल ही चलता है रुद्राभिषेक, लेकिन इस सावन में विशेष तौर पर 60 दिवस के लिए हमने सुंदर तरीके से व्यवस्था करी है कि भगवान शिव का शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि में 8 साढ़े 8 बजे तक सुंदर अभिषेक नित्यपति रहेगा। तो जो आसपास रहते हैं दिल्ली में वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। जो दूर रहने वाले लोग हैं वो भी चिंता ना करें, उनके लिए भी सुंदर व्यवस्था है। योग ब्राह्मणों के द्वारा आपका प्रतिनिधित्व करते हुए आपके नाम से उस अभिषेक को कराया जा सकता है। फोन नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं, आप उन पे संपर्क कर अपना स्थान आरक्षित कर सकते हैं। 5 जुलाई को विशेष तौर पर बुधवार का अवसर है, द्वितीया तिथि है, और सावन की द्वितीया विशेष तौर पर कहा जाता है कि भगवान को प्रसन्न करने का दिन माना जाता है, और जो सोमेश्वर भगवान है उनको प्रसन्न करने के लिए कहा जाता है कि उस दिन दूध से अभिषेक करना चाहिए। और बुधवार का अवसर पड़ रहा है, दूर्वा भी भगवान को चढ़ानी चाहिए और उससे समस्त प्रकार के मनोरथ सिद्ध होने के योग बनते हैं। आपका ग्रहों की गणना अनुकूल बनी हुई है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन साथ साथ हो रहा है, शनि मंगल का टकराव भी चल रहा है, तो कहीं भी विचारों में द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न ना होने दें। छोटी छोटी बातों में कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न होगी तो आपके जो लक्ष्य को प्राप्ति करने का योग है वो कहीं ना कहीं वंचित हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। 6 जुलाई को विशेष तौर पर ग्रहों की गणना दिखाती है कि उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर, तृतीया तिथि, कुंभ में चंद्रमा का परिवर्तन हो रहा है और सिंह राशि में शुक्र का परिवर्तन हो रहा है। ये दोपहर का परिवर्तन जो चंद्रमा का परिवर्तन है वो विशेष तौर पे आपके लिए बड़ा शुभ रहने वाला है। शनि के साथ चंद्रमा चले जाएंगे और विशेष तौर पे शुक्र के मंगल के साथ आज योग बना लेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, कुछ नए तिथि कार्य को आरंभ करने के लिए तिथि शुभ नहीं है, क्योंकि चतुर्थी है, रिक्ता तिथि है और साथ साथ ये क्षय भी है। तृतीया और चतुर्थी दोनों एक साथ होने के कारण से अगले दिन सूर्योदय से पहले पहले चतुर्थी समाप्त हो जाएगी, तो चतुर्थी क्षय हो गई है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि नए कार्य को आरंभ करने के लिए ये तिथि शुभ नहीं रहेगी। 7 जुलाई को ग्रहों की गणना दिखाती है कि शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि, सावन की पंचमी, विशेष तौर पर कहा जाता है कि काला ये तिथि कई कुंडलियों में काल सर्पयोग होता है। उस काल सर्पयोग को समाप्त करने के लिए शास्त्र में कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं। हमने एक उपाय रखा हुआ है कि भगवान का विशेष तौर पर एक पूजन का तरीका है जिसको कहा जाता है काल सर्पयोग शांति यंत्र का निर्माण। इस स्थिति में उसको अवश्य कर लेना चाहिए जिन लोगों की काल सर्पयोग की स्थिति है। आधी स्थिति तो ऐसे समझ रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के काल सर्पयोग होता ही नहीं है, लेकिन भ्रांति फैला दी गई है। 12 प्रकार के मुख्य काल सर्पयोग माने गए हैं, लेकिन कई लोगों ने 144 प्रकार के काल सर्पयोग को उसको डराने के लिए ऐसा बना दिया है। हमने उसके लिए व्यवस्था बनाई है कि आप हमारे यहाँ अपनी जन्मपत्री व्हाट्सएप के माध्यम से भेजकर उस काल सर्पयोग की गणना को सही से जान सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या आपकी कुंडली में काल सर्पयोग जो लोगों ने बताया वो है भी कि नहीं है। हमने ऐसा देखा है कि करीब करीब 90% कुंडली के अंदर काल सर्पयोग होता ही नहीं है और लोग वैसे ही परेशान रहते हैं कि पंडित जी ने बता दिया है काल सर्पयोग है। तो इसलिए आप उसको चेक करा सकते हैं हमारे आश्रम में अपनी जन्मपत्री को भेजकर। खैर, आज इस दिन से हमने इसकी बात इसलिए रखी यहाँ पर कि पंचमी के दिन से सुंदर तरीके से काल सर्पयोग शांति यंत्र की स्थापना पूजन करके स्थापित किया जाता है। पूरे वर्ष काल सर्पयोग जिनकी कुंडली में होता है उसके दोष के निवारण के लिए ये सबसे शास्त्रोक्त उपाय है, इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन ग्रहों की गणना विशेष तौर पर आपके लिए पॉजिटिव दिखा रही है, बुद्धि के द्वारा विशेष तौर पर लाभ की स्थिति बना रही है और आप जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे उसमें आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपके शत्रु, आपके प्रतिद्वंदी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आश्वस्त होकर काम करने का प्रयास कीजिए, बस जिद ना कीजिएगा। शनि वक्री चल रहे हैं, जिद में परेशानी में फंस सकते हैं। 8 जुलाई को ग्रहों की गणना दिखाती है कि शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि, और उस दिन बुध का परिवर्तन होने जा रहा है कर्क राशि में। ये बुध का परिवर्तन कर्क राशि में आपके अनुकूल रहेगा, परिवर्तन लाएगा, आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी को एनहांस करेगा। योग्यता के द्वारा आपको बहुत बढ़िया लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं और साफ साफ दिखा रहा है ग्रह कि आपके अंदर जो ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी रहेगी, चीज़ों को जो विशेष तौर पर बैलेंस करने की स्थिति अच्छी बन सकती है। तो इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन बुध थोड़े अस्त चल रहे हैं,
ऐसे में सावन का महीना चल रहा है, भगवान पर दूर्वा अर्पित करें, बिल्वपत्र अर्पित करें, बुद्ध की शक्ति प्रशस्त होगी, कल्याणकारी योग बनेंगे। शनिवार का अवसर है तो इस बात का और ध्यान रखें कि आपके लिए विशेष तौर पर जो स्थिति है वो, क्योंकि शनिवार का अवसर है तो काली उड़द का दान करना आपके लिए प्रशस्त रहेगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी राशि के अनुसार से स्वास्थ्य पर दोपहर के बाद का समय थोड़ा भारी पड़ सकता है, तो इसलिए बेकार के थोड़ा आराम करते हुए काम करें। बहुत ज्यादा एक्सर्शन आपको कष्ट में डाल सकता है, गुस्सा उस्सा ना करें, और इस बात का नहीं तो कष्ट होने के योग बन सकते हैं। वहीं 9 जुलाई की हम बात करें तो रविवार का अवसर है, सप्तमी तिथि है और उस दिन कालाष्टमी है। कालाष्टमी का मतलब सप्तमी के बाद अष्टमी का आगमन हो जाता है। रविवार का जो तिथि है और उस दिन साथ साथ कालाष्टमी, भगवान शिव पार्वती दोनों को पूजन करने का बड़ा सुंदर अवसर है, उसका लाभ अवश्य लें। सावन चल रहा है, भगवान शिव पार्वती का पूजन कर सुबह सुबह कल्याणकारी योग बनाएं। और साथ साथ ग्रहों की गणना विशेष तौर पर स्वास्थ्य पर थोड़ी भारी है, खर्चों का थोड़ा ज्यादा बढ़ने का योग दिखाई देता है, इसलिए समस्त नियमों का पालन करते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। वहीं 10 जुलाई का हम यदि गणना देखें तो 10 जुलाई को सोमवार का अवसर, अष्टमी तिथि और सावन का पहला सोमवार का शुभ अवसर। देखिए ये बहुत सुंदर तिथि है, सावन का पहला सोमवार है, और ऐसे में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान शिव समस्त प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं, और सावन के महीने में तो बड़े स्वल्प प्रयास से भगवान शिव का आशीर्वाद मिल जाता है। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में, जैसा हमने कार्यक्रम के आरंभ में बताया था, बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा है, और सावन के पहले सोमवार पर बड़ा भव्य दुर्गा भगवान शंकर का रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है, सामूहिक तौर पर विभिन्न प्रकार से भगवान के शिवलिंग वहां पूजन के लिए रखे जाएंगे और सब लोग उनका रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा पूजन करेंगे। आप भी इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। यदि हम तुला राशि वालों की बात करें तो आज का दिन थोड़ा सा ग्रह के हिसाब से भारी दिखाई देता है। आपको विशेष तौर पर स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा कोई कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। और साथ साथ चावल का दान करना, भगवान शिव का अभिषेक करना, महामृत्युंजय मंत्र का जप करना, यह आपके लिए बहुत उचित रहेगा। सोमवार का अवसर है, औषधि का किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी दान करना आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है, तो इसका लाभ लीजिए। शाम के लिए ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए बड़ा अनुकूल रहता दिखाई दे रहा है। शाम को जब चंद्रमा आपकी मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो आपके लिए धन लाभ की सूचना, धन लाभ का आगमन होने के योग बनाएंगे। सुबह थोड़ी भारी है, शाम सूर्यास्त के बाद का समय आपके लिए बड़ा अनुकूल है, लाभ होगा उस समय में। धन्यवाद।